सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जहां आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक से दिल को तोड़ने वाली खबर सामने आ रही है। जहां आपको बता दें कि भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को फाइनल मुकाबले से पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक कुश्ती के 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल से पहले उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला है। अब वो फाइनल में नहीं उतर पाएंगे। इस तरह न केवल भारत की झोली में आता गोल्ड मेडल हाथ आते आते फिसल गया, बल्कि अब तो सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि इन सब के बीच भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के अध्यक्ष संजय सिंह ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में लगातार जांच होगी और साथ ही उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि हमारा पूरा प्रयास था, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का मामला सामने आया। तो वहीं पहले वो प्रतिक्रिया आपको सुना देती हूँ संजय सिंह की। ये हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। कितनी बढ़िया कुश्ती लड़के वो फाइनल में पहुंची और उसके बाद उनका वजन मात्र 100 ग्राम वजन उनका ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उनका ओवरवेट विनेश का उन्होंने अपना कोच, अपना फिजियो, अपना न्यूट्रिनिस्ट, अपना सब कुछ उनको भारत सरकार ने मुहैया कराया और वो सारे लोग उनके साथ विलेज में हैं। वेट 2 दिन वो लड़ी हैं, उसके पहले उनका कांस्टेंट था। रात में क्यों वजन बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, ये जवाब उनके न्यूट्रिनिस्ट ही दे पाएंगे। एक्चुअल उनके न्यूट्रिनिस्ट और उनके कोच दे पाएंगे इसका सही जवाब। वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद लगातार विनेश फोगाट के समर्थन में पूरा देश खड़ा है, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव है और हर भारतीय के लिए आप प्रेरणा हैं। आज की असफलता दुख देती है, लेकिन काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूं। साथ ही मैं जानता हूं कि आप लचीलेपन की प्रतिमूर्ति है। चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है और मजबूत होकर आप वापस आओ। हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो वही ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ काजिम जुड़ चुके हैं। काजिम, एक तरफ देश में पहले खुशी का माहौल था कि देश को गोल्ड मेडल मिल सकता है, गोल्ड नहीं तो सिल्वर मेडल मिलेगा ही, लेकिन बड़ी हताशा हाथ लगी है। काजिम जी बिल्कुल, ओलंपिक्स में जाहिर सी बात है कि सुबह से ही और कल से ही ये हम लोगों की एक एक्सपेक्टेशन थी कि विनेश फोगाट हम लोग को कहीं गोल्ड दिलवाएंगे या सिल्वर दिलवाएंगे, लेकिन अब जाके ऐसा हो गया कि डिस्क्वालीफाई हो गया। डिस्क्वालीफाई यानी कि अब कोई भी मेडल भारत को नहीं मिलेगा। अब आपको बता दें कि ये पूरा जो मसला है वो भारत में भी उठ चुका है। भारत में हर जगह इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग की अभी भी एक सोच है कि कहीं डिस्क्वालीफाई का कुछ हट जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि वापस एक तरीके से वापसी हो जाए। लेकिन आपको बता दें अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि PT उषा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया है कि जो अपील की है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपील की है UWW को कि ये जो पूरा डिसीजन है डिस्क्वालिफिकेशन का उसको रिकंसिडर किया जाए। अब अगर आप देखने वाला ये होगा, ये अभी की सबसे बड़ी खबर है कि इस पूरे डिसीजन को रिकंसिडर किया जाए और अगर रिकंसिडर होता है तो जाहिर सी बात है एक बार फिर से एंट्री हो सकती है। जी, PT उषा से इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की। इस पूरे मामले में नजर प्रधानमंत्री मोदी लगातार बनाए हुए। वही खेल मंत्री ने इस पूरे बयान को लेकर लोकसभा में बयान दिया, उस पर क्या कुछ उनका कहना था? बिल्कुल, लोकसभा में बयानबाजी के बाद आपको बता दें कि ऑपोजिशन ने वॉकआउट भी कर दिया है। जाहिर सी बात है इस पर राजनीति भी सुबह से हो रही है क्योंकि अखिलेश यादव ने जैसे ही ट्वीट किया कि आखिर जांच होनी चाहिए और इस पूरे मामले में उनको पता है कि डिस्क्वालिफिकेशन का जो रीजन था वो कारण यही था कि उनका जो वेट है वो जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड लेवल उससे ज्यादा चला गया है, यानी कि 100 ग्राम समथिंग वो ऊपर जा चुका है। उसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए। डिस्क्वालीफाई होने का कारण सबको पता है, पूरे देश दुनिया को पता है, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिकरण करते हैं। अब इसके बाद जब लोकसभा, राज्यसभा, तमाम पूरे हाउस में जब इस पर डिस्कशन हुआ तो यहाँ पर ऑपोजिशन ने वॉकआउट भी कर दिया खेल मंत्री के बयानबाजी के बाद। PT उषा से अगर थोड़ी सी उम्मीद जगती हुई नजर आ रही उनके बयान को लेकर, अगर
ऐसा कुछ होता है काजिम, लेकिन डिहाइड्रेशन के ये शिकार हो चुकी हैं, क्या वो लड़ पाएंगी दंगल? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब मेडिकली अनफिट होते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो भी इवेंट होते हैं, जो स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं, तमाम रेसलिंग हो, हाई जंप हो, कुछ भी हो, अगर कोई मेडिकल अनफिट होता है तो उसको मौका मिल सकता है, क्योंकि वो एक कारण है। और उसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि डेट्स भी आगे पोस्टपोन की जाती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कोई शुरुआती वो नहीं है कि वहाँ पे सिलेक्शन चल रहा है, ये फाइनल और सेमीफाइनल की बात है। तो अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं वो एक मौका ज़रूर दे सकते हैं। जी काजिम, लगातार इसको लेकर साजिश का आरोप परिजन भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि इस पूरे मामले में साजिश के तहत ये सारा खेल खेला गया। और इसके अलावा इतनी बड़ी चूक कहां पे हो गई इतने बड़े मुकाबले में, आखिरकार कोच क्या कर रहे थे, इसके अलावा सपोर्टिंग टीम का क्या महत्व रहता है? देखिए, साजिश तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं चूक कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जो कोच होता है और जो उनके कंसर्न पर्सन होते हैं, जो भी स्पोर्ट्स या जो भी कैंडिडेट होता है बाहर, जो उसका जैसे ओलंपिक्स हो या कोई भी ऐसे स्पोर्ट्स में, वहाँ पर उनके कोच उनका ध्यान रखते हैं। तो जाहिर सी बात है ये कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि रेसलिंग का एक स्टैंडर्ड होता है कि आप इस वेट पर ही लड़ सकते हो। अगर वो कुछ ग्राम बढ़ता है तो जाहिर सी बात है उनका कोच और न्यूट्रिशन जो उनके न्यूट्रिएंट जो देखते हैं, वो उनका ये वो होता है कि स्टैंडर्ड वेट से ऊपर ना जाए। इसको साजिश नहीं, एक तरीके की चूक ज़रूर कह सकते हैं, जिसका ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन अब क्या हुआ है कि डिस्क्वालीफाई होंगे, और डिस्क्वालीफाई अगर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी अगर जो स्पोर्ट्स वाला जो होता है, वो जब डिस्क्वालीफाई होता है तो डिस्क्वालीफाई होने के बाद मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। डिस्क्वालीफाई का मतलब ही ये होता है कि वो उस स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स में नहीं खेल सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ गलत स्टैंडर्ड है। जैसे इसमें कुछ वेट बढ़ना हो गया, या अगर मैं हाई जंप या लॉन्ग जंप की बात करूं कि अगर कोई लाइन कट हो जाती है या कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, तो कुछ डिस्क्वालिफिकेशन का कोई वो नहीं है कि हम कोई सोल्यूशन निकाल लें कि किसी तरह लड़ लें या किसी तरह इसको दोबारा जांच कर लें। अब डिस्क्वालीफाई का मतलब ही डिस्क्वालीफाई होता है कि आप दोबारा नहीं लड़ सकते या दोबारा आप उस स्पोर्ट्स पे नहीं जा सकते। जी काजिम, अब कौन ऐसे वो खिलाड़ी होंगे जिनके बीच मुकाबला होगा, क्योंकि विनेश फोगाट तो अयोग्य घोषित हो चुकी हैं? देखिए, बिल्कुल जो दूसरे खिलाड़ी होंगे, क्योंकि देखिए जब ये फाइनल्स की बात थी, फाइनल्स में जो खिलाड़ी, अब जैसे दो लोगों के बीच में जब फाइनल्स हो रहा था रेसलिंग में, तो अगर एक हट जाता है तो जो नीचे वाला होता है उनको ऊपर की पोजीशन मिल जाती है, और वो फिर फाइनल्स में गोल्ड और ब्रोंज की कहीं ना कहीं लड़ाई होगी, सिल्वर किसी को नहीं मिलता है। यहाँ पर अब जो दूसरे जो वो होंगे रेसलिंग जो कर रहे हैं, उनको मौका मिलेगा कि वो फाइनल्स में आए, और उनमें अब देखा जाएगा कि वहाँ पर यूएसए या चाइना या जो दूसरे नंबर पे हैं, वो किसको इस मौके का वो फ़ायदा उठा के वो जीत पाए या हारते, वो देखने वाला होगा। जी बिल्कुल काजिम, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सियासत भी देखने को मिल रही है, और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर खेल मंत्री, सभी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सियासत भी देखने को मिल रही है। तो वहीं आपको बता दें कि खेल मंत्री ने संसद में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस पूरे मामले में सरकार की नजर है, और साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई थी। वहीं आपको बता दें कि विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई, जिसके बाद सियासतदानों में लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि स्टार पहलवान विनेश फोगाट 2024 पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई हैं, और वो फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन अब वो पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई है। इसका मतलब साफ है कि विनेश फोगाट आज 50 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नहीं उतर पाएंगी। तो वही बड़ा झटका भारत को लगा है, विनेश फोगाट को लगा है। तो वही बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, पूरे मामले में प्रधानमंत्री मोदी की निगाहें हैं। तो वही WFI भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के अलावा खेल मंत्री मांडविया ने लोकसभा में अपना बयान दिया था। इससे पहले राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया देकर था, सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए थे। वहीं इस पूरे मामले में देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा हुआ है। तो वहीं
दूसरी ओर सियासत भी चरम पर नजर आ रही है। महिला पहलवान विनेश फोगाट के ओलंपिक फाइनल से बाहर होने के बाद भारत की राजनीति गर्मा गई है। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर फेडरेशन और सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने फोगाट के फाइनल में न यानी कि खेलने की पूरे मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये पूरे मामले को साजिश करार दिया है, इसकी जांच होनी चाहिए, जांच की मांग की गई है। और आप सांसद संजय सिंह ने सरकार से सख्ती दिखाने को कहा है और साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि ये फेडरेशन और सरकार की साजिश है, विनेश के साथ रुके सभी लोगों की जांच की जाए। इसे लेकर हर तरफ सियासत शुरू हो चुकी है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ने विनेश फोगाट के बाहर किए जाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही उन्होंने कहा कि आज पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। जहां एक तरफ पहले जश्न का माहौल था तो दूसरी ओर जब ये खबर आई कि विनेश फोगाट को अयोग्य करार दे दिया गया और उसके बाद सियासी उथल पुथल के साथ ट्विटर पर कई तरह के रिएक्शन देखने को मिले, लेकिन सभी का एक मामला यही है कि इस पूरे मामले में सियासत भी देखने को मिल रही है। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ चुके हैं। भाजपा से आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं सपा से हमारे साथ डीपी यादव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आशीष तिवारी का रुख करूंगी। आशीष जी, इस पूरे मामले में पहले जश्न का माहौल देखने को मिल रहा था, तो वहीं आपकी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं कि इस पूरे मामले में सियासत चरम पर है। देखिए, निश्चित तौर पर पहले तो ये जो आज डिस्क्वालीफाई हुई हैं विनेश फोगाट, तो उनके साथ में सारे देश की भावनाएं हैं, सारे देश उनके साथ में खड़ा है और निश्चित तौर पर फाइनल में वो पहुंची और उन्होंने देश का एक नाम ऊपर करा। बहुत अच्छा लगा हम सबको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो कांड हो गया, उनका थोड़ा सा वजन का जो मामला था 50 किलोग्राम वाले में, तो जिसकी वजह से वो इस क्वालिफाइंग नहीं कर पाई, वो हटा दी गई इससे। तो दुख है, पूरे देश को दुख है। और रही सियासत की बात, तो आप खुद देखिए कि ये जो विपक्ष है कितना दोहरा चरित्र या दोगला है कि जब विनेश फोगाट फाइनल में पहुंची तब किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं भाई सरकार का बहुत अच्छा साथ रहा, सब कुछ रहा, सारी चीजें। तब क्या बयान आ रहे थे, तब यही अखिलेश यादव बोल रहे थे कि नहीं ये तो एक मानसिकता पर तमाचा है, इस तरीके के कई बयान आने शुरू हो गए थे। ठीक, और जब ये इसमें ये थोड़ा सा डिस्क्वालीफाई हो गई तो इन्होंने सरकार को निशाना बनाना शुरू कर दिया कि सरकार ने साथ नहीं दिया, सरकार की इसमें जी। डीपी यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी कह रहे हैं हर मामले में सियासत क्यों होती है भाई? डीपी यादव जी देखिए, निश्चित रूप से ये सियासत का मामला नहीं है जी, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए जी, लेकिन जिस प्रकार से विनेश फोगाट के साथ पिछले दिनों उसके साथ व्यवहार किया जा रहा था, वो बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण था। विनेश फोगाट ने देखिए तमाम आरोप लगाए थे, लेकिन उनकी जांच सरकार ने नहीं कराई। फिर भी चलिए, वो बीता हुआ मामला था। विनेश फोगाट ओलंपिक में गई और वहां पर उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन करते हुए, शानदार प्रदर्शन करते हुए कुश्ती में फाइनल तक पहुंची वो। लेकिन जिस दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो फाइनल में मात्र 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से बाहर हुई है, वो बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, अगर वो मेडल लाती तो देश के लिए लाती ना सर? डीपी यादव जी निश्चित रूप से देश के लिए लाती और भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों का विश्व में मान सम्मान बढ़ता है। लेकिन जिस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो बाहर हुई है, निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं एक साजिश की बू आती है। इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी लोग दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था जब पिछले ओलंपिक में एक नरसिंह यादव जो ओलंपिक खेलने जा रहे थे, उनके साथ भी इसी तरह की साजिश हुई थी और जिससे उनका पूरा करियर चौपट हो गया था। तो निश्चित रूप से ये साजिश करता कौन है, कौन इसके पीछे है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि एक उच्च स्तरीय जांच कराए, जिससे आने वाले समय में इस प्रकार का कोई भी कुकृत्य करने से कहीं ना कहीं बाज ना आए।
आशीष जी, इस पूरे मामले को जंतर मंतर से जोड़ता हुआ नजर आ रहा विपक्ष, ये जिस प्रकार से सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई थी विनेश फोगाट, तो अब उसी का फल देखने को मिल रहा है, साजिश रची जा रही है। आशीष जी, कितनी घृणित और कितनी कुत्सित मानसिकता से ग्रसित है ये विपक्ष। अगर ऐसा ही कुछ होता तो उसको शायद खेलने के लिए पेरिस जाने का भी आज्ञा नहीं मिलती यहाँ से। अगर इस तरीके का कुछ होता तो उसको रोकने के और कई प्रयास कर लिए जाते। ये जिस वजन बढ़ने की वजह से जो ये डिस्क्वालीफाइंग हुई, और ये कह रहे हैं कि इसमें साजिश है, मतलब भारत देश के जो है वो अपने आप को इस राजनीति के चक्कर में इस तरीके का गंदापन करेगा। ये सोच सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की ये दर्शाती है कि अगर इनके साथ में कभी कुछ ऐसा हुआ और इनके खिलाफ इनकी सरकार बाय द वे हुई तो ये लोग ये काम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये इस तरीके की सोच भी रखते हैं। निश्चित तौर पर बहुत ही घृणित और कुत्सित मानसिकता से विपक्ष ग्रसित है। इसकी भूरी इसमें इसका निंदा होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने बता दिया साजिश है, भारत देश अपने लिए साजिश करेगा। अरे इनके लिए जितने कम निकृष्ट शब्द बोले जाएं वो कम है, क्योंकि देखिए ये जाति पे करते हैं, राजनीति धर्म पे करते हैं, और आज ये देश के मान सम्मान गौरव के ऊपर भी इन्होंने बोलने। जवाब ले लेती हूँ, जवाब डीपी यादव जी क्या कहना चाहेंगे? डीपी यादव जी, सियासत कब तक करते रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की ओर से बोला जा रहा है। डीपी यादव जी से हमारा संपर्क टूट गया है, तो वही आपको बता दें कि आशीष जी लगातार इस पूरे मामले में परिजन भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के दबाव और इसके अलावा कई तरह के आरोप लगाते हुए नजर आए। संजय सिंह ने तो कह दिया अगर इस पूरे मामले में सरकार के खिलाफ अगर कोई चीजें होती है या फिर विनेश फोगाट के खिलाफ कुछ चीजें होती है तो क्यों ना ओलंपिक का बहिष्कार कर देना चाहिए। नहीं तो आप एक चीज मुझे बताइए ना कि अगर सरकार का इसमें कुछ वो था तो ये फाइनल तक कैसे पहुंच गई? जी, ये फाइनल तक क्या ये बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे ही पहुंच गई कि फाइनल तक? देखिए मैं यही कह रहा हूँ, ये जो देश विरोधी सोच है, ये जो देश जन विरोधी सोच है, ये जो भारत के मान सम्मान गौरव आत्मसम्मान पर ये कुठाराघात करती हुई जो सोच है, इस सोच से आज हमें बचने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से ये विपक्षी दल और ये विपक्ष के लोग, ये देखिए जंतर मंतर से इसको जोड़ने का काम कर दिया। अगर ऐसा ही कुछ होता तो मैं दावा कर रहा हूँ कि विनेश फोगाट पेरिस ही नहीं जा पाती। अगर इस तरीके की गंदगी वाली कोई सोच कोई रखता होता, भारत सरकार ने उनको सपोर्ट करा, उनको ट्रेनिंग दी, सब कुछ करने का काम करा और वो फाइनल तक भी पहुंची। अगर ऐसा ही होता तो वो पहले ही सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल। बिल्कुल, आप दोनों का जुड़ने के लिए हमारे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सियासत देखने को मिल रही है, तो वहीं इस बीच भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, सभी एक सुर में विनेश फोगाट के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहा है। लंबे समय के बाद अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले प्रभु राम और पवन पुत्र हनुमान का दर्शन पूजन किया और दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या वासियों को एक बड़ी सौगात दे डाली है। जी हां, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आते हैं तो अयोध्या वासियों को कुछ ना कुछ सौगात जरूर देते हैं। सीएम योगी ने अयोध्या पहुंचकर सरयू अतिथि गृह यानी कि सरयू गृह स्थित बने पार्किंग में 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को हरी झंडी दिखाई। अभी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल अयोध्या के सड़कों पर संचालित होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकास कार्यों की समीक्षा भी सीएम योगी ने की और इसके अलावा आपको बता दें कि साधु संतों से भी सीएम योगी ने मुलाकात की। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये अयोध्या दौरा काफी अहम था, जहां कल सीएम योगी पहले अयोध्या पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने रामलला के दर्शन पूजन किए, उसके बाद हनुमानगढ़ी गए, वहां पे भी उन्होंने दर्शन पूजन किया। उसके बाद आपको बता दें कि आज भी उन्होंने कई तरह की बैठकें की और आपको बता दें कि अयोध्या में उपचुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर भी लगातार सियासत देखने को मिल रही है। सीएम योगी ने कमान संभाल ली है और आज अयोध्या दौरे के बाद सीएम योगी अंबेडकर नगर के लिए रवाना हो गए। तो वहीं ताबड़तोड़ दौरा
सीएम योगी का जारी है। जहां अयोध्या पहुंचे थे, उन्होंने साधु संतों के साथ भी मुलाकात की। वहीं अयोध्या दौरा काफी अहम था। विकास कार्यों की समीक्षा भी सीएम योगी ने की। जिस प्रकार से अयोध्या पर भारतीय जनता पार्टी का खास फोकस रहा है, वहां के विकास के लिए योगी सरकार लगातार तत्पर नजर आई। खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल की जानकारी लेते हुए नजर आते थे। तो वहीं आज फिर अयोध्या दौरे पर पहुंचे हुए थे, जहां 2 दिवसीय दौरे पे था सीएम योगी का। तो वहीं अब वो अंबेडकर नगर के लिए रवाना हो गए। वहां पर भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं अभी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल अयोध्या की सड़कों पर संचालित होगी, जहां अयोध्या को काफी सौगात भी देते हुए नजर आए सीएम योगी। इस दौरान साधु संत भी मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा बेहद ही अहम रहा। तो वहीं अयोध्या वासियों को सौगात की बहार देकर आए सीएम योगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा था, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। ज्यादा अपडेट के साथ अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जब अयोध्या पहुंचे थे, सबसे पहले उन्होंने रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी पहुंचे, उसके बाद का उनका क्या कुछ शेड्यूल रहा? बिल्कुल, देखिए कल सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके थे और वहां उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए, रामलला के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों संग बैठक की। अब देखिए आज वो सुबह तक अयोध्या में थे और अब वो अम्बेडकर नगर के लिए रवाना हो चुके हैं। 2 सीटों पे उपचुनाव होना है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसी तरह अम्बेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इन दोनों सीट की जिम्मेदारी मिली है, इन दोनों सीट पर चुनाव की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दोनों सीटों पे सक्रिय नजर आने लगे हैं। और देखिए कल वो अयोध्या पहुंचे थे। 2 दिवसीय उनका यह अयोध्या दौरा है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम भाजपा नेता पदाधिकारियों से उन्होंने कल मुलाकात की और वहीं आज देखिए अम्बेडकर नगर में भी वो मौजूद है और वहां के नेताओं से, अधिकारियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि अम्बेडकर नगर और ये मिल्कीपुर दोनों, अभिनव, मिल्कीपुर हो, कटहरी सीट हो या फिर जो 10 सीटें अभी बाकी हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर लगातार सीएम योगी सक्रिय नजर आ रहे, बैठकों का दौर जारी है। बिल्कुल, देखिए सीएम योगी जरूर सक्रिय नजर आ रहे हैं और इसके पीछे देखिए अयोध्या में लोकसभा सीट जब 2024 में समाजवादी पार्टी जीत गई, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी देखने को मिली है, जिसको लेके देखिए सीएम योगी इस बार खुद से पूरी तरीके से अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा बात की जाए तो अम्बेडकर नगर की जो सीट है वहां भी सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से निगाह बनाए हुए हैं और इस बार दोनों सीटों की जिम्मेदारी सीएम योगी को है जिताने की। तो सीएम योगी अपने तरीके से बिल्कुल अभिनव, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेपाल से इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे, जहां आपको बता दें कि नेपाल में हेलीकॉप्टर यानी कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत की सूचना। हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि नेपाल के नुवाकोट में यह भीषण हादसा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर में 4 चीनी नागरिक सवार थे, तो वहीं 5 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे, सभी की मौत की सूचना। नेपाल में हुआ हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो वही जिसकी तस्वीरें आपको प्राइम टीवी के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और जिसके बाद सभी 5 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इससे पहले भी हादसा देखने को मिला था और एक और हादसा हो गया जिसमें 5 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। हेलीकॉप्टर में 4 चीनी नागरिक थे शामिल। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस